वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंजू में। गाइस, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विकास यात्रा से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, यानी कि द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसी रही है, इसमें किस किस एक्ट को पारित किया गया था या इसमें किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये सेशन है। तो वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण रहा है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों इम्पोर्टेंट रहा है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत रहा है। कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत रहा है। इसी एक्ट के अंतर्गत अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखें तो इसमें सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। क्या सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अंतर्गत संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट देखें, द्वैध शासन को समाप्त किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बर्मा जो कि वर्तमान में म्यांमार है, को भारत से किस एक्ट के अंतर्गत अलग किया गया था? तो इसी एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट के अंतर्गत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। लेकिन इसके सन की बात करें तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। रिजर्व बैंक की बात करें, रिजर्व बैंक की भी स्थापना इसी एक्ट के अंतर्गत की गई थी। मताधिकार की बात करें तो मताधिकार का विस्तार भी इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ था। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार इसी एक्ट के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। तो इससे इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, इन्हें आप नोटिस या नोट जरूर कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? यानी कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य इन चारों में से कौन नहीं थे? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं रहे थे, जिसका गठन कब हुआ था? 1946 में। बाकी इन तीनों की बात करें तो ये इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य रहे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो किस वर्ष आया था? 1973 में। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी या किस सन में की गई थी? तो राइट आंसर इस प्रश्न से क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी कि 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा बी होगा। अब इसके अंतर्गत देखें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में जो की गई थी, इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा को शामिल किया गया था। ये आप नोट कर लें, किसको? बंगाल, बिहार, उड़ीसा को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। अब इसमें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? तो सर एलिजा एम्पे सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अन्य की बात करें, इसी एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल को हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, जिनका नाम क्या है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसी एक्ट के तहत यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत ही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, जिनका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में से यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत किस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, या संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो हमने उसमें देखा था भारत शासन अधिनियम 1935, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 ऑप्शंस में होता तो वही हमारा राइट आंसर होता, लेकिन नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है, यानी कि इनमें से किस अधिनियम के तहत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि किस अधिनियम में, इन चारों में से किस अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। किस सन में किया गया था, लेकिन ये याद रखेंगे 1937 में। तो इन क्वेश्चंस को, अभी तक के क्वेश्चंस में से देखने पर हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी कि भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रथम बार द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों के बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, यानी कि इन चारों अधिनियमों में से ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इस प्रश्न का 1892, यानी कि भारत शासन अधिनियम विधान परिषदों में बजट पेश करने पर बहस करने की शक्ति 1892 प्राप्त की गई थी। और इसी एक्ट के अंतर्गत सरकार से भी प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त मिला था या प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर दिया था। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा हमारा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1813 व 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या होगा, ए, क्या ए। बात करें इस चार्टर अधिनियम के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या क्या रहे हैं, तो इसी एक्ट के अंतर्गत दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। किस एक्ट के, चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ही दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये आप याद रखें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था चार्टर्ड अधिनियम 1833 के अंतर्गत। किसमें, 1833 के अंतर्गत। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि लॉर्ड मेकाले जी के द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे थे? क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो नोट करना आप, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका? सी राजगोपालाचारी जी का कार्यकाल रहा था 1948 से 1950 तक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी ये हमारे प्रथम विधि सदस्य थे। क्या थे? हमारे प्रथम विधि सदस्य रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं, यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो जी को प्रांतों द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। क्या? किसे द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए बाय, थैंक यू सो मच।